हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए हैं। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा विकल्प दिया गया है, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय हो जाते हैं। चौथा विकल्प दिया गया, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सही विकल्प बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, क्योंकि हम बच्चों पर बोझ नहीं डाल सकते पर्यावरण। ठीक है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात कर सकते हैं, उत्सुकता जगा सकते हैं, खोजने के अवसर दे सकते हैं, लेकिन शब्दावली और परिभाषा पर हम जोर नहीं देते। ये क्या हो गया, एक नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बच्चों में मोटापे का कारण बनेगी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सप्ताह में 1 बार साइकिल चलाना, कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाना, साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाना, किताबों पढ़ते हुए घंटे तक रोजाना सोफे पर बैठना। तो सही विकल्प बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक 4, किताबें पढ़ते हुए घंटों तक सोफे पर बैठे रहना। यही क्या है, मोटापे का कारण है। देखो, सप्ताह में 1 बार साइकिल चलाएंगे तो आप मोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये तो गलत हो गया। कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाएंगे तो अभी मोटे नहीं हो जाएंगे। साबुत अनाज खाएंगे तो अभी मोटे नहीं होंगे, लेकिन आप घंटों किताब पढ़ते रहेंगे, सुबह बैठेंगे तो आप मोटे अवश्य हो जाएंगे। इसलिए आपका विकल्प क्रमांक 3, 4 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चौथा प्रश्न दिया गया, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। 4 विकल्प दिए गए, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चे को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 2। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हमें मिल गया, अंतःक्रिया करने का अवसर। जहाँ बच्चों को हम अवसर दे रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, इसलिए विकल्प क्रमांक 2 क्या हो जाएगा, ठीक। कीवर्ड को पहचानिए, पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का खेल है फीटेड, और फीटेड में कुछ नहीं है। अगर पॉजिटिव वर्ड मिल जाए तो उठाकर वही लगा दीजिए, 95% वो विकल्प ठीक होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। 4 विकल्प दिए, उन्हें कच्चा करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए, छिद्रों की जांच करने के लिए, उन्हें सुंदर बनाने के लिए। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा उन्हें पक्का करने के लिए। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक 2 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न दिया गया है, रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए, सभी मांगलिक कार्यों पर, सभी विशेष आयोजनों पर, सभी त्योहारों पर, सभी खुशी के अवसर पर। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सभी खुशियों के अवसर पर, क्योंकि देखो अवसर क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो विकल्प क्रमांक 4 ठीक हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न दिया गया है आपका, पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के सिद्धांत के किस सिद्धांत पर माना जाता है? व्यवहार के सिद्धांत पर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर, नोस्टाल्ट सिद्धांत पर या संरचनात्मक सिद्धांत पर? तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा नोस्टाल्ट सिद्धांत पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पर नहीं मिल जाए आप उसे टिक कर लीजिए, क्योंकि जब नहीं पूछा जाएगा तो आपके 3 विकल्प ठीक होंगे और ये विकल्प गलत होगा, तो वही विकल्प आपको चुनना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 2, देख लीजिए। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख ले, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है। पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद क्या आता है? प्रारंभिक व्यवहार आता है, प्रस्तावना आती है, या अनुदेशनात्मक सामग्री आती है, या प्रस्तुतिकरण आता है? तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प आ जाएगा, जब आपने उद्देश्य ले लिया तो अनुदेशनात्मक क्या आ जाएगी? सामग्री आ जाएगी। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक 3 ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न दिया गया, आवास और जानवर के गलत जोड़े को पहचानिए। मधुमक्खी शहद की मक्खी, बावी भौरा, जमीन में बिल खरगोश, सूखी घास और तेनकों से झाड़ियों में बनाए गए घोंसला बुलबुल। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो गलत होगा वो बावी भौरा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न दिया गया है, पेंट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर या ध्रुवण पर? तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी सीटेट के लिए, उन्हें देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया 12वां प्रश्न आपके लिए, विद्यार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है। क्या यहाँ क्या है? नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना और शिक्षण अधिगम परिस्थिति में संशोधन करना। तो सही विकल्प बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। तो देखिए, हम शैक्षिक उन्नयन की जानकारी देंगे, सही हो जाएगा, लेकिन हमें गलत विकल्प चुनना है, इसलिए ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना, ये भी सही बात है, लेकिन ये भी नहीं होगा। छात्रों को पतन की ओर ले जाना, अब छात्रों को पतन की ओर नहीं ले जा सकते, इसलिए हमसे गलत विकल्प पूछा है, तो यहाँ पर यही ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में शिक्षार्थियों को निम्नलिखित 4 कारण बताता है। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि बताता है, जैविक कीटनाशक तथा उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग बताता है, पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हुई ये बताता है, या कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो शिक्षक द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण बताइए। तो विकल्प दिए गए हैं आपके लिए, तो सही विकल्प बताइएगा कौन कौन से ठीक होंगे यहाँ पर। तो विकल्प तो आपका यहाँ विकल्प क्रमांक 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और चौथा, पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है
और कीटनाशक, उर्वरक तथा मच्छर भगाने की दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पक्षियों की संख्या में। तो ये दोनों आपकी गलत हो गई, ये दो गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर दो विकल्प ठीक हैं आपके, पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक उर्वरकों की बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका आपका विकल्प क्रमांक 2, तीसरा और चौथा ठीक हो जाएगा प्रश्न। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न दिया गया है आपका विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, आप बच्चों को 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषण के लिए वहाँ सामग्री, कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्ग दिखाएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे या भाषण लिख कर देंगे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा आपका पहला विकल्प हो जाएगा कि भाषण के लिए वहाँ वह कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्ग हम बच्चों को दिखा देंगे। हम भाषण का अभ्यास करा सकते हैं लेकिन ये सही नहीं होगा। भाषण लिखने की विधि बताएंगे, ये भी बात सही है, और भाषण लिख के देंगे, दिख कर नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रतियोगिता फिर किस बात के लिए जाइए, भाषण एक के लिए दे देंगे बच्चों के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षक एक शिक्षार्थी से कहता है कि वह भारत के 4 ऐसे राज्य के नाम लिखे जहां पर वन कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्र पर है। शिक्षार्थी निम्न 4 राज्यों के नाम बताता है: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। शिक्षार्थी द्वारा दिए गए राज्यों में से सही है तो सही 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, पहला चौथा, दूसरा चौथा, तीसरा पहला या सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 राज्य जो हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, ये भी यहाँ पर वन को बहुत 75% अधिक हैं, मणिपुर में भी हैं, नागालैंड में भी 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, असम तो वनों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ विकल्प 4 सही हो जाएंगे, जो जहाँ 4 दिए गए हैं वही विकल्प ठीक हो जाएगा, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़-भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो देखो अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो फ्लाईओवर बनाना भी ठीक है, यातायात संबंधी नए नियम बनाए, ये भी ठीक है, राजमार्ग को चौड़ा कर दिए तो अभी भीड़ थोड़ी कम हो सकती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प 4 ठीक हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो वह आपका पेड़ जड़ अगर शाखाओं से विकसित हो रहेंगे ना, तो क्या होंगे, वे बरगद के पेड़ होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन के लिए कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक 2, शरीर को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजनों के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। तो यहाँ आपका विकल्प क्रमांक 3 उबले हुए चावल ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया प्रश्न क्रमांक 20, समुद्र में रहने वाली जीव सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जल से प्राप्त हाइड्रोजन, जल में घुलित ऑक्सीजन, पौधों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं, ठीक है।
तो विकल्प क्रमांक 2 ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि 4 विकल्प दिए, बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता, बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थ को आसानी से पचा नहीं सकते, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो बच्चों की निरंतर वृद्धि के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो विकल्प क्रमांक 3 ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणाओं के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है। और विकल्प 1 दिया गया है, और अधिक ज्ञान पर चर्चा करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना, अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो सही विकल्प बताइएगा। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर आपका तीसरा ठीक हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं वे कौन से प्रदूषक छोड़ देते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, जुगाली जो करते हैं वो मीथेन गैस छोड़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ आपका 26वां प्रश्न, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका पहला और चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं और उनके जीवन उपयोगी के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ये सही भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यार्थी को निम्नलिखित में से किस के माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर। डॉक्यूमेंट्री दिखाना जरूरी होती है पर्यावरण शिक्षण में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली का कड़कड़ाना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो सही विकल्प बताइएगा। तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं सब। तो आज दोस्तों हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलेंगे आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते